मैं दुबहा गांव का निवासी महेश्वर ठाकुर हूं। आज से लगभग 50 साल पहले मेरे गांव में जल संसाधन विभाग द्वारा तिरहुत नहर का अधिग्रहण किया गया, जो आज के डेट में उसमें जितने लोग पैसा लिए अधिग्रहण करने वाले वो कोई बचे हुए नहीं हैं। एक सिंगल मैं ही बचा हुआ हूँ, उसमें मैं हूँ, गवाही के तौर पर मैं हूँ। और जब अधिग्रहण किया गया उसके बाद उस टाइम में मेरे यहाँ चकबंदी का कार्य संपन्न हो चुका था। 69-70 में चकबंदी का नक्शा का प्रकाशन भी हो चुका था। हमारे यहाँ खरीद बिक्री भी चकबंदी नंबर से हो रहा था इस पीरियड में 64 से ही। और उसके बाद चक नंबर से हो रहा था और हम 69-70 से रसीद भी कटा रहे हैं चक नंबर से। इस पीरियड में विभाग द्वारा हमारे गांव में जब नहर का सर्वे करने आया, अधिग्रहण करने आया, तो पुराना नंबर से कर दिया। और पुराना नंबर से करने के बाद ये 50 साल लगभग सो गया। जो कहाँ तक अथी है, इसका समय सीमा भी होना चाहिए। ये अधिग्रहण का कोई समय सीमा भी होता होगा जो न्याय संगत होगा, वो उसको मैं मान सकता हूँ। दूसरी बात रही, जो मेरे यहाँ नक्शा से काम तो नहीं चलेगा। खतियान जब मेरे यहाँ आज के डेट में खरीद बिक्री चक नंबर से चल रहा है, तो पुराना नंबर का चर्चा कैसे हो सकता है? अगर होगा तो मेरे यहाँ चकबंदी को कैंसिल कर दिया जाए, नहीं तो पुराना नंबर को रहने दिया जाए। दोनों में से एक ही हो सकता है। तो अगर इस ऐसी परिस्थिति में हम लोगों को गुमराह कर रहा है, धमकी दे करके हमारे फसल को नष्ट कर रहा है, तरह तरह का अथी दे रहा है, जो हम आपको भुजवा देंगे, प्रशासन से घिरवा देंगे, 100 ट्रक से पुलिस लेकर के आप लोगों को खदेड़वा देंगे, पिटवा देंगे। तो ये हम लोगों को धमकी दे करके, और हमारे गांव में लगभग 25 एकड़ जमीन को में फसल लगा हुआ था, धान, उसको रोक दिया है 4-5 तारीख से। मैं एक जब वो लोग कह रहा है जो सरकार ने इसका पैसा भुगतान कर दिया गया है, तो फिर लगान कौन कटाता था? लगान मैं कटा रहा हूँ, पूरे हमारे गांव के लोग कटा रहे हैं, जो इसमें इसके अथी हैं, पक्षकार हैं। अच्छा, तो इसमें जो है जब लगान कटा रहे थे, तो क्या इस पर सीओ साहब को आपने गए कंप्लेन की है? सीओ साहब को सूचना, ये लोग अगर अधिग्रहण किया तो सीओ साहब के पास अगर अपना पेपर दिए हुए होता तो सीओ साहब स्वतः इसको काट दिए हुए। आज भी हम लोग रजिस्टर 2 में दर्ज हैं। रजिस्टर 2 में दर्ज हैं। अच्छा, रजिस्टर 2 में दर्ज है। एलपीसी बनवा रहे हैं, मेरे पास एलपीसी भी मौजूद है। अच्छा, क्या नाम हुआ? सूचना के अधिकार से भी हमने मांगा था सीओ साहब से, हम लोगों को 2 साल टरकाए। उसके बाद हम चले गए राज्य आयोग, सूचना आयोग। राज्य आयोग से जब उनको खिंचाई, तो ये जाकर के हमको वहाँ सूचना दिए और मेरे पक्ष में दिए, यह जमीन चक्रयत का है, जो जमीन संबंधित नहर का बताया जा रहा है। लिख के दिए, सीओ साहब का लिखा हुआ है, मेरे पास है सबूत। तब इसमें ये अपना दाल गला करके हम लोगों को गुमराह करके धमका करके काम कर रहे हैं गरीब जनता को। तो ये किस पद पर हैं ये लोग? ये एसडीओ सुनते हैं, जो एसडीओ पद पर हैं। क्या नाम है, जानते हैं? नाम हम नहीं जानते हैं, नाम नहीं बता रहे। हम नाम आज पूछे, वीडियो हम लिए हैं, हम पूछाए हैं, पूछे जो आपका नाम, तो नाम से क्या मतलब है? नाम हम बताने से इनकार किए हैं। फोटो हम बोले नाम नहीं बताया आपका, फोटो तो हम ले लिए हैं, वो आप नहीं न छुपा सकते हैं। मेरे पास फोटो उपलब्ध है। नाम बताने से इनकार किया, पद छुपा रहे हैं, पद भी छुपा रहे हैं। हाँ, पद ये दूसरा कह रहा है, जो एसडीओ है, फलना है, चिल्ला है। लेकिन किसी के पास आई कार्ड नहीं है? नहीं, आई कार्ड भी लगा करके नहीं आ रहे हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? महेश्वर ठाकुर। इसको कोई काट नहीं सकता है, काटते होता है। अच्छा, ये लगभग कितने जमीन यहाँ पे नहर के लिए लिया जा रहा है? वो छोड़ दीजिए, हटाइए। यहाँ पर सर कोई सही संतुष्टि लायक कोई जवाब ही नहीं है। इसको जहाँ जैसे मन में आ रहा है रौंदते हुए जा रहा है, बिना मुआवजा दे ले। मुआवजा सर, मुआवजा जो हम लोगों को आज लैंड पोजीशन हम लोगों का है चक से,
उसका इस पर मुआवजा कहाँ गवर्नमेंट मिला? हम लोगों से 50 वर्षों से ले रही है लगान भुगतान, सबसे एलपीसी बड़ा दे रही मुआवजा है। मिला है। हम लोग लाखों लाख की संख्या में लोन लिए हुए हैं उस पर, और है मेरे पास पोजीशन सर्टिफिकेट सीओ ही देते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तब तो हमको लोन मिलता है ना। बिल्कुल 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 जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित कुमार पंकज। और ये हम लोग कोर्ट में भी केस किए हुए थे। और ये एक्जीक्यूटिव साहब जो है सो वीडियो देखिए ना, उनका खुलेआम धमकी दी है कि सबको उठवा के बंद कर देंगे। यहाँ से वहाँ तक कोबी है। यही है सकरा प्रखंड के एक दुबा बुजुर्ग, जहां पे तिरहुत नहर की योजना को कार्य निर्माण करने से पहले लोगों के साथ, किसानों को साथ कर रहे हैं। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसडीओ सहित हर पदाधिकारियों की संलिप्तता से यहाँ कार्य योजना को निर्माण बड़ी घोटाले और पैमाने से ले रहे हैं। यही एक बहुत बड़ा देख रहे हैं, ये गोभी का फसल लगा हुआ है और 50 वर्षों से इन्होंने लगान लगाने के बावजूद फर्क इतना ही है जो अंचल अधिकारी भी तो इस पर सीओ साहब ने ये लगान का रसीद कटवा रहे हैं, साथ ही इनको एलपीसी दिया, लोन दिया। फिर जब ये सरकार की अधीन में ये जमीन चली गई तो फिर इनको सरकारी योजना कैसे प्राप्त हुई? यही है वो जगह दुबा बुजुर्ग। और हमारे साथ अभी यहाँ जो है किसान सभी लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये है रिसीविंग रखे हुए हैं। अच्छा ठीक, कमिश्नर साहब को दिए हुए हैं। सकरा थाना देखो ना हमारा नहीं, हमारा मौलिक अधिकार है। हाँ, तो फिर वही ये बोलने का आगे नहीं, बात आप करें। मेरे यहाँ हैं तो हम जानेंगे ना कि आप कौन है। बातों को देखिए, हमारा काम करना है। हम आपको और रोक ये नहीं रहे इस तरह काम से- करने से। ठीक है। इस तरह से लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, समझे? नहीं, हम आराम से बात कर रहे हैं। आप बात करें तो हम देखो ना हमारा नहीं, हमारा मौलिक अधिकार है। हाँ, तो फिर वही ये बोलने का आगे नहीं, बात आप करें। मेरे यहाँ हैं तो हम जानेंगे ना कि आप कौन है। बातों को देखिए, हमारा काम करना है। हम आपको और ये रोक नहीं रहे इस तरह काम से- करने से। ठीक है। इस तरह से लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, समझे? नहीं, हम आराम से बात कर रहे हैं। आप बात करें तो हम इस गाड़ी से कल हो गया दुर्घटना होती है, गाड़ी नंबर जब तक नहीं, गाड़ी पे कहाँ लिखा हुआ है? रोड पे कैसे चलाइए? गाड़ी से कल हो गया कोई दुर्घटना होती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? रोड पर कैसे किसी चलाइए? को पता चलेगा कि गाड़ी नंबर क्या है। आगे से भी लीजिए, पीछे से भी लीजिए, पीछे से भी लीजिए। लेके चलते हैं तो आप खाली फर्जी काम कराते हैं आप लोग, फर्जी गाड़ी लेकर के आते हैं, फर्जी खाली काम होता है।